हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी? देखो, हम डिस्कस कर रहे थे जो चैप्टर 6 पढ़ रहे थे अपन 12th मैथ्स का। ठीक है, देखो इस चैप्टर 6 में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सांतकता के बारे में पढ़ा कि कोई फलन संतत रहेगा या नहीं रहेगा। अपन ने 6.1 में क्या कर लिया, पूरी कंप्लीट कर ली। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो चलो देखो, अब अपन हम शुरुआत करते हैं। देखो, आज अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, अवकलनीयता क्या होती है? देखो, फंक्शन ऑफ एक्स, कोई अपन को क्या दे रखा है? फलन दे रखा है, वो किसी बिंदु x a पर, x की वैल्यू हमको पता है, आपने पढ़ा था पहले कि फंक्शन ऑफ x देगा, अपन को कोई फलन देगा और उसी के लिए क्या देगा? x a देगा, कोई बिंदु देगा। ये x क्या है? कोई बिंदु है। ये वाली चीज और ये वाली, ये दोनों आपस में क्वेश्चन में देखिए रखेगा। तो देखो, फंक्शन ऑफ x वक्र के किसी बिंदु x a पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। देखो, क्या होगा? x a पर अवकलनीय कहलाएगा तब जब वक्र के किसी बिंदु पर क्या हो? एक स्पर्श रेखा खींच जा सके। देखो कैसे, अपन को इक्वेशन दे रखा है, ये कोई अपन को वक्र दे रखा है जिसके अपन को ऐसे वक्र दे रखा है। ठीक है, तो देखो अवकलनीय कब कहलाएगा? जब अपन वक्र के किसी बिंदु पर क्या कर सके? स्पर्श रेखा खींच सके। जैसे कि अपन ने ये बिंदु मान लिया और इस पर अपन ने क्या खींच दी? एक स्पर्श रेखा। ये क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। और ये बिंदु क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। जब अपन ऐसा कर सके कि किसी बिंदु पर वक्र दे रखा है, उस वक्र के किसी बिंदु पर अपन क्या खींच सके? एक स्पर्श रेखा अगर बना सके तो वो क्या हो जाएगा? अपना फलन अवकलनीय हो जाएगा। दूसरी अपन बात करें, कोई बिंदु है x a, उस पर क्या हो? वक्र अगर टूट जाए, कहीं से क्या हो? वक्र टूट जाए, क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, या इस बिंदु पर वक्र अपनी दिशा बदल रहा हो तो फलन फंक्शन ऑफ x बिंदु x a पर क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा। देखो चित्र से समझते हैं अपन। देखो, पहले बात समझ लिया अपन ने, फर्स्ट वाला रूल, फर्स्ट सेकंड। अवकलनीय कब होगा? जब वक्र दे रखा हो, उसके किसी बिंदु पर अपन क्या खींच सके? एक स्पर्श रेखा बना सके। इसका समझना, देखो देखो इस बिंदु को अपन ने क्या नाम दिया? x क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा। अब इसमें समझना है सेकंड वाले रूल के अंदर, किसी बिंदु x a पर वक्र टूटा हुआ हो, जैसे कि अपन मानते हैं इसकी ये इमेज बनाया, अपन चित्र बनाया, यहाँ पर ये वक्र क्या हो गया हो? x a पर क्या हो? कि टूट जाए, या फिर क्या हो? इस बिंदु पर वक्र अपनी दिशा बदल रहा हो, या फिर क्या हो? ऐसे चल रहा है ये सीधा, और यहाँ पे क्या है? एक बिंदु आ जाए x a, उस पे क्या हो? ये अपनी दिशा क्या है? या तो ऐसे नीचे कर ले, नीचे, या फिर ऐसे ऊपर कर ले, बस अपनी दिशा डायरेक्शन क्या कर ले? चेंज कर ले, तो फलन क्या हो जाएगा? अपना अवकलनीय नहीं होगा। दो बातें पढ़ी, अवकलनीय कब होगा और अवकलनीय नहीं कब होगा। देखो, किस बिंदु पर कोई बिंदु को x a देकर रखेगा, उस पे निकालना है। अवकलनीय कब होगा? जब वक्र पर क्या हो? कोई बिंदु और उस पे स्पर्श रेखा खींची जा सके। ये अपन ने कोई बिंदु मान लिया, ये एक स्पर्श रेखा अपन ने क्या बना दी, और कोई कौन सा बिंदु लिया? x a। सेकंड वाला, अवकलनीय कब नहीं होगा? जब क्या हो? जो वक्र है वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, कहीं से टूट जाए, या फिर इस बिंदु पर वक्र अपनी दिशा क्या कर दे? बदल दे। जैसे कि ये x अपन ने एक बिंदु दिया, वो छोटा सा बिंदु होगा, इस पर क्या हो? कहीं से क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया, कहीं से अगर ये टूट जाए, या फिर अपनी डायरेक्शन, देखो यहाँ से इसने डायरेक्शन या तो नीचे कर ली या फिर ऊपर कर ली,
तो देखो इस बिंदु पर क्या होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। 2 पॉइंट अपन ने पढ़े, अगला पॉइंट देखेंगे। देखो अपन निकालेंगे, देखो फलन किस रूप में देगा अपन को, देखो फलन किस रूप में देगा अपन को, इस रूप में देगा। देखो इसका अर्थ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा होगा कैसे दिशा ए बी की तरह बिलोंग टू करेगा इसको आर। इस आर का अर्थ क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। आपने पढ़ रखा है रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, जो जितने भी पूर्णांक होते हैं अपने वो सभी किसमें आते हैं, वास्तविक संख्या में। अपन ऐसे बोल सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं आपस में मिलके क्या बनाते हैं, अपनी वास्तविक संख्या। और इसका अर्थ क्या होगा, ये अपन को ए और बी दो अवयव रहेंगे, इनके बीच के अवयव लेंगे, ए बी के बीच के सभी अवयव। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे कि अपन एग्जांपल लिखते हैं 1 हाइट, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसके बीच के अवयव क्या रहेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये जो बीच के अवयव रहेंगे उसका अर्थ क्या लेंगे, मतलब अपन को ए नहीं लेना है और बी को नहीं लेना है, और इनके बीच के जितने भी अवयव आएंगे उनको लेना है। और देखो एक और चीज होगी इसमें, सी बिलोंग टू ए बी, मतलब अपन को किस बिंदु पर निकालनी है अवकलनीयता, कोई बिंदु अपन को सी देके रखेगा। अपन ने संरचना किसमें निकाली थी, x इक्वल टू a पर। यहाँ पर वो सी देगा, x इक्वल टू क्या मानेंगे, सी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो अपन ने a क्या मान लिया है, यहाँ पर अपन ने कोई बिंदु मान लिया है, ठीक है। a और b अपन ने 2 बिंदु मान लिए, इसमें किसमें निकालेंगे अपन अवकलनीयता, इस बिंदु x इक्वल टू किसमें निकालेंगे, c पर निकालेंगे। पहली बात तो कि अवकलनीयता किसमें निकालेंगे अपन, x इक्वल टू किसमें निकालेंगे, c पर निकालेंगे। और जो अपन c का मान लेंगे वो c का मान क्या होगा, a और b इनके बीच का अवयव होगा। मतलब आपको क्वेश्चन को वैसे दे देगा कि c बिलोंग टू 1 4, मतलब c की वैल्यू क्या है, 1 4 है, मतलब अपन को 1 नहीं लेना है और 4 नहीं लेना है, मतलब इसके बीच का अवयव क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अपन को अवकलनीयता किस बिंदु पर निकालनी रहेगी, c इक्वल टू 2 और 3 पर, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ x ऐसा रहेगा, मतलब r क्या रहेगा, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, अपनी वास्तविक संख्या है। ऐसे का अपन को क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ x। देखो इसका अर्थ यही है, फंक्शन ऑफ x दोनों एक ही है, मतलब या तो फंक्शन ऑफ x बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, ऐसा है कि a b बिलोंग टू r, ठीक है। और इस a b का अर्थ क्या लेना है, a b के बीच की जितने भी अवयव है या फिर इनके बीच की सभी संख्या, मतलब जितने नंबर आएंगे बीच में, ठीक है। जैसे कि 1 5 का अपन क्या लेंगे, 1 और 5 के बीच के वो नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 4 ऐसे। और देखो c किसके रूप में लेके रखेगा, c बिलोंग टू a b। इस c का अर्थ क्या है कि अपन जो अवकलनीयता निकालेंगे वो किस बिंदु पर निकालेंगे, c बिंदु पर निकालेंगे। और c का मान क्या रहेगा, a b को छोड़ के जो भी अवयव रहेगा वो क्या रहेगा, अपना c का मान रहेगा। जैसे कि c बिलोंग टू 1 4 दे देगा और क्वेश्चन में, तो c का तो किस बिंदु पर निकालनी है अवकलनीयता, देखो 1 को नहीं लेना है और 4 को लेना है, मतलब इनके बीच के अवयव क्या हो जाएंगे, 2 आएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। देखो अपन ने संततता वाले टॉपिक में बाईं सीमा और दाईं सीमा ये 2 चीज निकाली। यहां पर भी कुछ बायां निकलेगा, कुछ दायां निकलेगा। देखो एक चीज निकलेगी यहां पर,
फलन का बायां अवकलज। देखो फलन का बायां अवकलज का अर्थ क्या है कि अपन को लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड में क्या निकालना है, अपन को बायां अवकलज निकालना है। देखो आपने ये देखा इस बिंदु को अपन क्या मानते थे, 0 मानते थे, और इस पॉइंट को अपन क्या मानते थे, माइनस, और इस बिंदु को क्या मानते थे अपन, प्लस मानते थे। इधर क्या रहेगा अपना माइनस, और इधर क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन को क्या निकालना है, फलन का बायां अवकलज, और ऐसे क्या निकलेगा दायां अवकलज। वहां पर अपन ने निकाला था फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा। देखो फलन का क्या निकालना है, बायां अवकलज, ऐसे लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेशन ऑफ ए फंक्शन। मतलब अपन को फलन का बायां अवकलज निकालना है या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालना है, और फंक्शन को जो फलन अपन को देके रखेगा उसका क्या निकालना है, अपन को बायां अवकलज निकालना है, और ऐसे क्या निकालना है, दायां अवकलज निकालना है। ठीक है, तो देखो अवकलज में हमेशा क्या याद रखना है कि जैसे कि ए पे निकालना है तो उसके क्या लगा देना है, डैश लगा देना है। ठीक है, अवकलज किसी भी फलन का अवकलन करेंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, ओनली डैश में लगा देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू सी पर, पहले बताया था किस बिंदु पे निकालना है, x इक्वल टू सी पर फलन का बायां अवकलज। इस बिंदु पर निकालना है x इक्वल टू सी, और देखो ये x इक्वल टू सी क्या होगा, जैसे कि अपन को क्वेश्चन में अपन को देके रखेगा कि c बिलोंग टू a, मतलब c का मान क्या है, a और b के बीच में रहना है। जैसे कि c आ गया अपने क्वेश्चन में दे देगा वो 1 और 5, मतलब अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 और 4, मतलब 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है और 4 पे निकालना है। तो देखो x इक्वल टू सी पर फलन का बायां अवकलज जब अपन पढ़ रहे हैं तो देखो बायां के लिए अपन को क्या याद रखना है, चिन्ह कौन सा आएगा, बायां के लिए माइनस आएगा, बायां के लिए क्या आएगा, चिन्ह माइनस आएगा, और इधर दायां के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, f डैश c माइनस 0। देखो अपन ने सीमा निकालते थे तो कैसे निकालते थे, f c माइनस 0 लिखते थे। अब यहाँ क्या लगा देना है, ओनली डैश लगा देना है। क्या लगा देना है, बायां अवकलज के लिए माइनस लगेगा। ठीक है, और देखो वही सेम चीज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज अपन सेम लगा देते हैं। यहाँ पर देखो क्या डैश आया, ओनली डैश लगा दिया अपन ने। क्यों लगाया, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, अवकलज निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, ओनली डैश लगा दिया। देखो कैसे निकलेगा ये, f डैश c माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, और जो यहाँ दे रखा है वो क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, c माइनस h। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ c, और यहाँ क्या आएगा, h आ जाएगा। x इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, ये अपनी इक्वेशन 1। ऐसे देखो अपन को क्या निकालना है, एक बायां अवकलज हो गया, और ऐसे क्या निकालना है, दायां अवकलज। तो देखो x इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज के लिए देखो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्या लिखेंगे इसको, f डैश c माइनस 0। फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f डैश c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन h। एक और बात याद रखना, देखो यह मतलब चिन्ह आया माइनस का, देखो यहाँ h कौन सा है, माइनस का, तो ये h भी कौन सा रहेगा, यहाँ माइनस का रहेगा। ऐसे फलन का दायां अवकलज, देखो दायां अवकलज के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट की जगह ओनली क्या आ जाएगा, राइट, और सेम ऐसा वैसे रहेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, f देखो सेम बनेगा, यहाँ c प्लस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
आगे ये लिमिट s टेंड्स टू 0, सेम ऐसा है कि फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c, और यहाँ क्या आ जाएगा ओनली प्लस का h आ जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी ये, तो ये फलन का बायां अवकलज और ये फलन का दायां अवकलज, नोट कर लो। तो देखो क्या क्या हो गया, आपने अवकलनीयता में अपन ने क्या पढ़ा, दो डिफरेंशिएबिलिटी, फलन का बायां अवकलज मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेशन ऑफ ए फंक्शन। देखो x इक्वल टू c पर निकालना है कौन सा फलन का बायां अवकलज, तो देखो f रेस c माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c। देखो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा माइनस का h, क्यों, क्योंकि अपन देखो अपन क्या निकाल रहे हैं बायां अवकलज, और यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ प्लस इसलिए यहाँ पर भी प्लस आ गया। ठीक है, हुआ क्लियर। देखो एक और बात याद रखना, जो h लेते हैं अपन वो क्या रहेगा, h ग्रेटर देन 0 रहेगा दोनों कंडीशन में। मतलब देखो 0 से अधिक होता है, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.001, मतलब 0 नहीं रहेगा और 0 से कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो एक और बात याद रखनी, देखो आओ करनी है, देखो ये फलन अवकलनीय फलन कब कहलाएगा, जब फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या रहे आपस में बराबर, तो वो क्या रहेगा, अवकलनीय फलन रहेगा। ठीक है, देखो अवकलनीय फलन कब कहलाएगा, जब बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या रहे आपस में बराबर। हिंदी में लिख सकते हैं अपन बायां अवकलज, और इधर क्या हो जाएगा ये दायां अवकलज। बायां अवकलज के लिए देखो माइनस है, अपन ने पढ़ा था भी, कैसे याद रखना है इसको। देखो इस पॉइंट को अपन 0 मानते थे, यहाँ प्लस लेते थे और यहाँ माइनस लेते थे। ठीक है, इधर लिखते थे अपन लेफ्ट साइड, और ये साइड होती थी अपनी राइट। देखो लेफ्ट के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। देखो ये लेफ्ट के लिए क्या आएगा चिन्ह माइनस, और राइट के लिए देखो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये तो अपन ने क्या पढ़ा, फलन अवकलनीय कब रहेगा। देखो अवकलनीय कब रहेगा, जब बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या रहे आपस में बराबर रहे। एक और बात, अवकलनीय नहीं होगा। देखो अवकलनीय नहीं होगा जब क्या रहे, ये दोनों आपस में क्या रहे, नॉट इक्वल रहे। क्या आ जाए ये नॉट इक्वल, मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज अगर अपने बराबर नहीं है तब भी क्या रहेगा, अपना फलन अवकलनीय नहीं रहेगा। ये अपना ए वाला पॉइंट। देखो बी वाला पॉइंट क्या है कि जो दायां अवकलज है उसका अस्तित्व ना हो, x इक्वल टू सी
पर फलन का दायां अवकलज का अस्तित्व ना हो। मतलब x इक्वल टू अपन c पर क्या निकाला अपन ने, दायां अवकलज निकाला, और वो क्या आ जाए अपने अनंत इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए, तो क्या रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तब भी क्या फलन क्या रहेगा, अवकलनीय नहीं होगा। ऐसे x इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज का अस्तित्व ना हो। मतलब इसमें भी क्या आ जाए, इनफाइनाइट ये अनंत फॉर्म में आ जाए। देखो अवकलनीय कब नहीं रहेगा, जब ए वाला पॉइंट क्या है, जब दोनों क्या आ जाए अपना नॉट इक्वल आ जाए, मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या आ जाए आपस में नॉट इक्वल आ जाए, तब भी क्या रहेगा, फलन अपना अवकलनीय नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट x इक्वल टू c पर फलन का क्या रहे, दायां अवकलज का अस्तित्व ना हो। क्या ना हो, दायां अवकलज का क्या हो, अस्तित्व ना हो, मतलब इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए। थर्ड x इक्वल टू c पर फलन का क्या हो, जो बायां अवकलज है उसका क्या हो, अस्तित्व ना हो, मतलब किसकी फॉर्म में आ जाए, इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अवकलनीयता क्या होती है और फलन कब अवकलनीय रहेगा, अवकलनीय कब रहेगा, जब अपनी दाईं सीमा दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों आपस में अगर बराबर आ जाए, क्या आ जाए, दोनों दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों अगर बराबर आ जाए तो फलन क्या रहेगा, अवकलनीय रहेगा। अगला पॉइंट क्या पढ़ा, अवकलनीय कब नहीं होगा, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, मतलब दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों आपस में क्या है, बराबर ना हो, तभी क्या रहेगा, अवकलनीय नहीं होगा। या फिर दायां अवकलज का क्या हो, अस्तित्व ना हो, मतलब दायां अवकलज क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। अगला x इक्वल टू c पर फलन का बायां अवकलज भी क्या आ जाए, अस्तित्व ना हो, मतलब बायां अवकलज भी क्या आ जाए, अपना इनफाइनाइट आ जाए, तब भी क्या रहेगा, फलन का अस्तित्व ना रहेगा, मतलब फलन अवकलनीय नहीं होगा। एक और पॉइंट भी अपना छोटा सा देखो, जो फंक्शन ऑफ x है वो अंतराल देखो c बिलोंग टू a b पर अवकलनीय नहीं होगा। देखो अब अपन को क्या दे दिया, कोई अंतराल दे दिया c a b, तो देखो इस अंतराल को क्या बोलते हैं अपन, जब ऐसा अंतराल आ जाए तो उसको कौन सा अंतराल बोलते हैं अपन, विवृत अंतराल। ऐसे अंतराल को क्या बोलते हैं अपन, विवृत अंतराल। और अपन ने पढ़ा विवृत अंतराल क्या होता है, कि जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि a और b दे रखा है, मतलब अपन को a और b को छोड़ के जो भी अवयव आ रहा है उसको क्या करना है, देना है। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल, इस अंतराल का क्या है, अवकलनीय नहीं होगा। फर्स्ट एक टेस्ट सी, देखो क्या होगा, अवकलनीय कब नहीं रहेगा, या अवकलनीय कब रहेगा, देखो उसकी कंडीशन अपन देखते हैं। देखो अवकलनीय ऐसा करते हैं अपन, होगा वाला कर लेते हैं, क्यों, नहीं वाला नेगेटिव हो जाएगा। देखो एफ एक्स अंतराल, इस अंतराल पर अवकलनीय होगा कब, जब एफ सी विद्यमान हो। देखो विद्यमान हो इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका कुछ मान निकल जाए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 1 2 कुछ भी अपन मान निकल गया मान लो, तब भी क्या रहेगा, ये विद्यमान रहेगा, मतलब क्या होगा, इस अंतराल पर ये अवकलनीय रहेगा। और सी बिलोंग टू क्या करेगा, यहाँ पर ए और बी करेगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या होगा, वो बायां अवकलज, मतलब सी बिंदु सी पर क्या हो, फलन का दायां अवकलज विद्यमान हो। मतलब अपन को क्या दे रखा है, बिंदु सी पर फलन का क्या हो, दायां अवकलज क्या हो, विद्यमान हो, या फिर अपन ऐसा बोल सकते
ऐसे बिंदु सी पर फलन का बायां अवकलज विद्यमान हो। देखो दायां अवकलज भी क्या हो, विद्यमान हो, और बायां अवकलज भी क्या हो, विद्यमान हो। देखो किस बिंदु पर, बिंदु सी पर। और देखो एक और बात याद रखना, देखो अपन ने बिंदु सी क्या लिया है यहाँ पर, ए और बी लिया, ठीक है। तो देखो अपन ने देखो लेफ्ट के लिए देखो क्या लिखेंगे, लेफ्ट के लिए माइनस के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से क्या आ जाएगा बायां, और यहाँ क्या आ जाएगा दायां। मतलब माइनस के लिए लेफ्ट लेना है और कौन सा लेना है, बायां लेना है, ठीक है। तो देखो दायां और प्लस लिया अपन ने, दायां के लिए अपन देखो प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, मतलब यहाँ देखो इस बिंदु सी के लिए अपन देखो दायां प्लस के लिए यहाँ ए भी लिख सकते हैं, और बायां प्लस के लिए देखो यहाँ बी भी लिख सकते हैं। देखो या तो क्या लिख लो यहाँ पर सी लिख लो, और सी की जगह यहाँ पर अपन ए पॉइंट लिख सकते हैं, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं, बी पॉइंट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो ए और बी है वो किसके अवयव है, इस सी के अवयव है। तो देखो या तो यहाँ ए और बी लिख लो, या क्या लिख दो, डायरेक्ट सी लिख दो, ठीक है।